हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी सुंदरनगर। आई एम शिवानी एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि स्केरी भी है और फैसिनेटिंग भी है। इनके पास हैं खास स्केल्स और ये हैं जमीन के रियल चैंपियंस। इनका नाम है रेप्टाइल्स। आज हम जानेंगे क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके कुछ ऑर्डर्स के बारे में, एग्जाम्पल्स, और साथ में जानेंगे पॉइजनस स्नेक्स कौन से होते हैं और नॉन पॉइजनस स्नेक्स कौन से होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स और बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेप्टिलिया। सबसे पहले इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो रेप्टाइल्स, ये जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब है क्रीप। और क्रीप क्या है? ये धीरे धीरे करके क्या करते हैं, लैंड के ऊपर क्रीपिंग करते हैं, रेंगते हैं, ठीक है। उस तरीके से इनकी वॉकिंग होती है और ये लोकेशन चेंज करते हैं अपनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है बॉडी कवरिंग के बारे में। द स्किन इज ड्राई, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर। इनकी स्किन कैसी है? ड्राई है, रफ है और नॉन ग्लैंडुलर है। दैट मीन्स इनकी स्किन के ऊपर जो है वो ऑयल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ड्राई है ये, क्योंकि ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है जो कि ऑयल सिक्रेट करेंगे, जिससे इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एपिडर्मल स्केल्स। कैसे स्केल्स प्रेजेंट हैं? एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट हैं। Clear? Like in snakes and lizards. Bony plates are known as scutes. Bony plates को क्या कहते हैं? Scutes कहते हैं, ठीक है। They are present in turtles and crocodiles. जो turtles और crocodiles हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? Scutes प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कैसी हैं? बोनी प्लेट्स हैं। आपने देखा होगा टर्टल की जो बाहर की जो शेल होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हैबिटेट के बारे में। तो कुछ टेरिस्ट्रियल हैं, दैट मींस लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और बरोइंग भी है, क्रीपिंग भी करते हैं और साथ में बरोज भी बनाते हैं। कुछ जो होते हैं वो एक्वाटिक है और आर्बोरियल है। आर्बोरियल मींस वो ट्रीज के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। कुछ लैंड के ऊपर रहने वाले हैं, कुछ वाटर में रहने वाले हैं और कुछ ट्रीज के ऊपर रहते हैं जिनको हम कहते हैं आर्बोरियल। क्लियर? फिर आता है इनका बॉडी प्लान। द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड जनरली डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी की चार पार्ट्स हैं, ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। क्लियरली? ठीक है। यहाँ पे कैसे हैं ये? बायलेटरल, इनके अंदर सिमेट्री है। नेक्स्ट आती है स्किन। तो स्किन कैसी है? नॉन ग्लैंडुलर, तभी कैसी है? ड्राई है, ठीक है। स्किन नॉन ग्लैंडुलर है और रफ और ड्राई है, ठीक है, रफ एंड ड्राई है। इट कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। जो एपिडर्मल स्केल्स हैं उससे इनकी बॉडी क्या होती है? कवर्ड होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? स्क्यूट्स। और स्क्यूट्स क्या है? बोनी प्लेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं टर्टल्स के अंदर, ठीक है, टर्टल्स की बॉडी के सरफेस के ऊपर और साथ में क्रोकोडाइल के बॉडी के ऊपर, ठीक है। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, जिसको कहते हैं डेसिकेशन। तो ये जो वर्ड है डेसिकेशन, इसका मतलब है वाटर लॉस। इसको प्रिवेंट करने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। मैनी शेड देयर आउटर स्किन लेयर पीरियोडिकली, जिसको कहते हैं एक्डिसिस। एक हमने जाना डेसिकेशन, जिसको कहते हैं वाटर लॉस, और एक टर्म आती है एक्डिसिस। एक्डिसिस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्किन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है, पीरियोडिकली शेड करेगा। लिम्स की बात आती है। टिपिकली दे पोजेस 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। पेंटा से मतलब हमने क्या याद रखना है? 5। तो 5 पेंटाडेक्टाइल लिम्स है इनके पास और पेयर्स कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, 5 टोज हैं, दैट मीन्स विद हॉर्नी क्लॉज। क्लॉज कैसे होंगे? हॉर्नी होंगे, बट लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स एंड सम लिजर्ड्स, ठीक है। कुछ लिजर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो लिम्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और स्नेक की बॉडी में भी नहीं होते हैं लिम्स, लेकिन जिनके अंदर होंगे वो कैसे होंगे? पेंटाडेक्टाइलस। दैट मीन्स 5 टोज आर प्रेजेंट और पेयर कितने होंगे? 2 पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। दे ब्रीथ एक्सक्लूसिवली बाय लंग्स। तो ब्रीदिंग किसके थ्रू हो रही है? लंग्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। अनलाइक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किसका यूज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज गिल्स और स्किन, इन दोनों का यूज करते हैं
एम्फीबियंस फॉर रेस्पिरेशन। तो एम्फीबियंस यूज करेंगे गिल्स और स्किन का फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो रेप्टाइल्स हैं वो किसका यूज करेंगे, लंग्स का यूज करेंगे फॉर द रेस्पिरेशन। पर जो एक्वाटिक हैं, पानी में रहने वाले हैं, वो यूज करते हैं स्किन का और गिल्स का। नेक्स्ट चलते हैं लिम्स की तरफ। मोस्ट आर टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स मींस 4 लिम्ड, ठीक है, 4 लिम्ब होंगे। दैट मींस दे हैव 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल, ठीक है, मतलब जो इनके 2 पेयर होंगे, दैट मींस 4 इनके क्या हैं, लिम्ब्स हैं, और उनके जो लिम्ब्स हैं उनकी 5 फिंगर्स होंगी, ठीक है, 5 फिंगर्स। और क्लॉज प्रेजेंट होंगे। दो द स्नेक्स आर लिम्बलेस। तो लिम्बलेस कौन है रेप्टाइल्स में, स्नेक्स, इनके पास कोई लिम्ब नहीं होता। वैसे 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट, दैट मींस 4 लिम्ब्स हैं, और वो कैसे हैं, पेंटाडेक्टाइलस। दैट मींस कितने होंगे वहां पे फिंगर्स, 5 फिंगर्स होंगी। पर स्नेक्स कैसे हैं, लिम्बलेस। फिर आती है बात थर्मोरेगुलेशन की। तो ये कैसे हैं, एक्टोथर्मिक हैं। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। दीज आर cold blooded organism, means they cannot internally regulate their body temperature and rely on external heat sources, ठीक है, ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर रिलाय करते हैं। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हीट के कहाँ से लेंगे, ये सन से लेंगे। तभी तो आपने देखा होगा बाहर आते हैं धूप जब लगती है, ठीक है, क्रोकोडाइल्स भी क्या करते हैं, पानी से बाहर आते हैं, सन बास्किंग करते हैं, ठीक है, टू वार्म अप, खुद को वार्म अप करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्केलेटल फीचर। द स्कल पोजेसेस अ सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जिसको कहते हैं मोनोकॉन्डाइलर, ठीक है, एक ही ऑक्सीपिटल होगा, जिसका मतलब है कि मोनो है, सिंगल है वो, ठीक है, अलाउइंग टू जनरेट द हेड मोबिलिटी, और इसी की वजह से इनका हेड कैसा होता है, मोबाइल होता है। दैट मींस ये मूव कर सकते हैं अपने हेड को। नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलेशन की तरफ। द हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दैट मींस कि हमारे पास 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास क्या है, इनके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट। पर एक एक्सेप्शन भी आती है, उसके बारे में जानते हैं। तो वो कौन है, हमारा जो 4 चैम्बर्ड वाला है, दैट इज दी क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं इनका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है लेकिन ये भी रेप्टाइल, लेकिन रेप्टाइल्स के पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन जो हमारे क्रोकोडाइल्स होते हैं इनके पास होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर, ठीक है। तो 2, अगर इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट तो 2 एट्रिया होंगे और एक इनकम्प्लीटली डिवाइडेड जो होगा वो वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में आगे 4। फिर आती है बात एक्सक्रीशन की। दे आर टिपिकली यूरिकोटैलिक। कैसे हैं ये, यूरिकोटैलिक है। दैट मींस जो नाइट्रोजिनस इनका वेस्ट है वो क्या है, यूरिको से याद रखना है, यूरिक एसिड ये एज अ एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तभी इनको क्या बोला जाता है, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। कंजर्व्स वाटर एंड एन एडेप्टेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। दे आर प्राइमरली ओवीपैरस। कैसे हैं ये, ओवीपैरस है। दैट मींस ये क्या ले करेंगे, एग्स ले करेंगे, लेइंग लार्ज योकी एंड सॉफ्ट शेल क्लिडोइक एग्स। शेल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। तो इनके जो एग्स होंगे वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और बाहर से उनकी स्किन कैसी होती है, बहुत डेलिकेट होती है, ठीक है। हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो क्या करेगी, उस एग को, जो एग की जो होती है वो अंदर जो है ऑर्गेनिज्म उसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस अंटिल वो पूरा अच्छे से ग्रो हो जाए और बाहर आ जाए, ठीक है। डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है। मतलब कि डायरेक्ट डेवलपमेंट से हमने हमेशा याद रखना है कि अगर हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं इट मींस वहां पे बीच में क्या आ रही है, कोई लार्वल स्टेज आएगी उसकी लाइफ साइकिल में, फिर वो जाकर के एडल्ट बनता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स है इनके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं है, इनके अंदर कैसी डेवलपमेंट हो रही है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है। और फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। प्राइमरली ये कैसे होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। दैट मींस एग ले करेंगे और एग्स कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे।
नेक्स्ट बात आती है इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। देखिए टर्टल है तो इसके बाहर भी क्या है, एक हार्ड जो शेल जैसी बनी हुई है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दिस वन इज द एनाकोंडा। कैमलियन है जो कि खुद को क्या कर सकता है, अपने कलर्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। लीजर्ड है, फिर इग्वाना है, सी टर्टल है, स्नेक्स हैं, फिर टोटोरा है, कैमिन है, क्रोकोडाइल है जो कि सन बास्किंग करता है, और वेरेन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स के। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं रेप्टिलिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर एक्सटेंट ऑर्डर्स। एक्सटेंट का मतलब है लिविंग, जो कि अभी प्रेजेंट है, ठीक है। लिविंग ऑर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो कि गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है जो लिविंग है, जिंदा है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे मेन 4 ऑर्डर्स को। फर्स्ट वन इज दी टेस्ट्यूडीन्स, ठीक है, जिसको चिनोनिया भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा, दैट इज द क्रोकोडिलिया, ठीक है। थर्ड हम करेंगे ऑर्डर स्क्वेमेटा, ठीक है। और लास्ट इज दी राइनोसिफेलिया ऑर्डर। तो ये 4 मेन ऑर्डर्स करेंगे और ये हैं कैसे, लिविंग, ठीक है। तभी इनको क्या बोला गया है, एक्सटेंट ऑर्डर्स। चलिए सबसे पहला ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर टेस्ट्यूडीन्स। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए और साथ में क्या है इनके जो ऑर्डर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए कि कौन से ऑर्डर से कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। यहीं से मेन क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो इनको चिलोनिया भी बोला जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, चिलोनिया भी बोला जाता है टेस्ट्यूडीन्स को। सबसे पहले बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। तो बॉडी कैसी है, बोनी शेल प्रेजेंट है इनके ऊपर, दैट इज द कैरापेस एंड प्लास्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जाना था पॉलिप और मेडूसा था, 2 फॉर्म्स थी, वैसे ही यहाँ पे भी 2 चीजें प्रेजेंट हैं, दैट इज द कैरापेस एंड प्लास्ट्रॉन, ठीक है। लैक टीथ, इनके अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे पोजेस हॉर्नी बीक्स, कैसी बीक्स होंगी इनकी, हॉर्नी बीक्स होंगी। एग्जाम्पल है टर्टल्स, टॉर्टॉइज एंड टेरापेन्स, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है हमारी कौन से ऑर्डर की, चिलोनिया ऑर्डर की, ठीक है। इनके पास कैरापेस होता है और क्या होता है साथ में, प्लास्ट्रॉन। अब जानते हैं कि कैरापेस और प्लास्ट्रॉन क्या है। तो जो कैरापेस है ये अपर डोम जो शेप स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे टर्टल के ऊपर जो ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कैरापेस। ये अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द शेल है विच इज मेड अप ऑफ फ्यूज्ड वर्टिब्रे एंड रिब्स। रिब्स और वर्टिब्रे के फ्यूजन से क्या बन रहा है, कैरापेस बन रहा है, ठीक है। सेकंड आता है प्लास्ट्रॉन, ये लोअर वाला है, अपर वाला कौन है, कैरापेस, और जो लोअर वाला है दैट इज द प्लास्ट्रॉन। ये फ्लैटर पार्ट है शेल का विच इज कनेक्टेड टू द कैरापेस बाय ब्रिजेस, ठीक है। ये कैरापेस के साथ कनेक्टेड होता है बाय द ब्रिजेस, ठीक है। अपर वाला पार्ट कौन सा है, कैरापेस, और जो लोअर वाला है वो कौन सा है हमारा, यहाँ पे प्लास्ट्रॉन, ठीक है। ये देखिए दिस वन इज दी एग्जाम्पल टर्टल है। यहाँ पे देखिए इसकी जो ऊपर कैरापेस है, नीचे से क्या है इसका, यहाँ पे प्लास्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज द टर्टल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है टॉर्टॉइज, हमें लगते तीनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग है। दिस इज द टॉर्टॉइज। इसका भी हार्ड जो टस्क होता है, टस्क नहीं कह सकते, जो हार्ड जो शेल होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दिस वन इज द प्लास्ट्रॉन। और नीचे वाला जो होता है जो कि फ्लैटर होता है उसको कहते हैं हम, सॉरी ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे कैरापेस है और नीचे वाला जो है वो प्लास्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे है टेरापिन, दिस वन इज दी, देखिए इनकी बीक्स कैसी हैं, हॉर्नी बीक्स है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर की तरफ, वो है राइनोसिफेलिया। तो राइनोसिफेलिया में क्या है, लिजर्ड लाइक बॉडी, कैसी बॉडी होगी इनकी, लिजर्ड लाइक, बाय अ यूनिक स्कल स्ट्रक्चर एंड पेराइटल आई। इनके पास क्या होती है, थर्ड आई, पेराइटल आई, थर्ड आई इज प्रेजेंट, ट्यूटारा, सिफेनोडॉन, ठीक है। फिर चलते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। राइनोसिफेलिया रिप्रेजेंटेड टुडे ओनली बाय द टॉर्ट्यूरा,
ठीक है, यही एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिजर्ड लाइक होते हैं ये रेप्टाइल्स। कैसे हैं, तो हमें बात आती है कि जो राइनोसिफेलिया जो ऑर्डर है ये कैसे है, लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका थर्ड आई, जिसको कहते हैं पेराइटल आई, जो कि इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होती है। डबल रोड अपर जो जॉ प्रेजेंट होता है विद द लोअर जॉ फिटिंग बिटवीन द रोज। फ्रैक्चर प्लेन्स इन देयर टेल वर्टिब्रेट्स दैट अलाउ देम टू लूज देयर टेल। ठीक है, ये अपनी टेल को लूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके अंदर क्या बताई कि थर्ड आई प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं पेराइटल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होती है। दीज आर लीजर्ड लाइक रेप्टाइल्स। देखिए दिख रहा होगा आपको। और ये जो टॉर्ट्यूरा है, यही जो ऑर्गेनिज्म है ये बिलोंग करता है हमारे, जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली राइनोसिफेलिया को। लिजर्ड लाइक है, लगते हैं ये लिजर्ड लाइक है। देखिए, और इनके पास आईज प्रेजेंट है, यहाँ पे जो होती है एक इनकी थर्ड आई प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं पेराइटल आई, जो इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ऑर्डर आता है स्क्वेमेटा। तो जो स्क्वेमेटा है ये ऑर्डर हमारा कैसा है, यहाँ पे आते हैं फ्लेक्सिबल जॉज वाले ऑर्गेनिज्म। फ्लेक्सिबल मींस वो अपने जॉज को इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्केल्स आर शेड एज अ होल और लार्ज पीसेस। ये अपने इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्नेक्स। तो जो स्क्वेमेटा है, एस से आपने याद रखना है स्नेक्स। स्नेक्स बिलोंग टू द ऑर्डर स्क्वेमेटा, और लिजर्ड्स भी। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल्स है लिजर्ड्स, जैसे कैमलियन होगी, इग्वाना होगी। स्नेक्स में आ जाएगा कोबरा और पाइथन। तो स्क्वेमेटा में बिलोंग करते हैं आपके लिजर्ड्स। वैसे तो हमें क्या लगा कि जो राइनोसिफेलिया है वो लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स हैं, पर वहां पे लिजर्ड्स नहीं होती है। टॉर्ट्यूरा ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन स्क्वेमेटा क्या है, स्क्वेमेटा में जो मेन है दैट इज दी एस से आपने याद रखना है स्नेक्स, और साथ में लिजर्ड्स प्रेजेंट होंगी, जैसे कोबरा है, पाइथन है, देन आपको कैमलियन बताया गया है। अ फ्लेक्सिबल हिंज्ड स्कल। ठीक है, इनका स्कल कैसा है, फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, एंड जॉज आर प्रेजेंट, जो कि इनको अलाउ करते हैं स्वेलो द लार्ज प्रे। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा कि जो एनाकोंडा होता है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर जाता है, स्वेलो कर जाता है, निगल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके जॉज कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेच कर सकता है वो अपने माउथ को। क्लियरली, शेडिंग देयर स्किन। तो स्नेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये अपनी स्किन को शेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है स्केली एंड वाटरी कंजर्विंग इंटेगुमेंट। दे ऑल्सो हैव पेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास भी हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है मेल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो लाइक अदर रेप्टाइल्स एक्सक्लूडिंग क्रोकोडाइल, जो हमारे क्रोकोडाइल्स हैं इनके पास कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। जो ऑर्डर स्क्वेमेटा है, जो स्नेक्स हैं, वैसे तो सारे के सारे जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास कैसा हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्ट कौन है, हमारे क्रोकोडाइल्स, जिनके पास है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, 2 एट्रिया प्रेजेंट होंगे एंड 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, देखिए दिखने में कितने सुंदर है ये। दिस वन इज द कैमलियन। ये जो कैमलियन है ये जिस भी सरफेस के ऊपर बैठता है उसके कलर को क्या कर लेता है, अपनी बॉडी पे अडेप्ट कर लेता है, शो करता है। ठीक है, इसके पास क्या है, कैमोफ्लेज वाली जो फीचर है कि ये खुद को क्या कर सकता है, एनवायरमेंट के कलर्स के साथ खुद को चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका कोबरा। ठीक है, दिस वन इज द पाइथन। कितना बड़ा है ये। ठीक है, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इनके, और ये जो हमारे स्नेक्स होते हैं इनके जो जॉज होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, तभी ये बहुत से बड़ी सी बड़ी चीज को क्या कर सकते हैं, एनगल्फ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्डर क्रोकोडाइलिया, जिसमें आएंगे आपके क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स। ठीक है, और क्रोकोडाइल्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज द 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसके बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया।
ठीक है। लार्ज कार्निवोरस, कार्निवोरस है दैट मीन्स ये क्या खाएंगे, फ्लैश खाएंगे, ठीक है। एक्वाटिक है, दे पोजेसेस अ फुली 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड डर्मल बोनी प्लेट्स, कैसी प्लेट्स होंगी इनके ऊपर, डर्मल बोनी प्लेट्स होंगी जिनको हम ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आएंगे आपके क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, काइमेन्स एंड घड़ियाल्स। क्रोकोडाइल्स हैव थिक स्केली स्किन, कैसी स्किन होती है इनकी, थिक होती है और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मस्कुलर इनके पास टेल होती है, काफी बड़ी होती है, ठीक है। पावरफुल जॉज होते हैं और शार्प कोन शेप्ड टीथ होते हैं, कैसे टीथ होंगे, कोन शेप्ड, इस फॉर्म में, ठीक है। कोन शेप्ड शार्प टीथ होंगे क्योंकि ये कैसे हैं, कार्निवोरस है, ये क्या करेंगे, प्रे को कैप्चर करेंगे। नॉस्ट्रिल्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड, इनके हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, allowing them to stay hidden while submerged, जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये ऐसे होते हैं, पता भी नहीं लगा सकते कि आप एक, मान लीजिए एक वाटर बॉडी में ही इनको देख रहे हैं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे जब तक ये वाटर के अंदर है, ठीक है। इनके पास हिडन कैपेसिटी होती है, ठीक है। दे हैव अ स्पेशल सेकेंडरी पैलेट दैट लेट्स देम ब्रीथ विद देयर माउथ्स फुल ऑफ वाटर। अब पानी के अंदर रहेंगे तो ब्रीदिंग कहां से करेंगे, माउथ से करेंगे, ठीक है। दिस वन इज द क्रोकोडाइल, ये सारे देखिए, एलिगेटर और क्रोकोडाइल तो ऑलमोस्ट सेम सेम दिखते हैं, ठीक है। जो क्रोकोडाइल है, देखिए इनके जो टीथ है वो कैसे है, कोन शेप, पॉइंटेड टीथ है, ठीक है। दिस वन इज द एलिगेटर, इनकी जो टेल है वो काफी लंबी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है। और ये है घड़ियाल, घड़ियाल का जो फेस होता है, जिसका जो स्नाउट जैसा आगे को बना हुआ होता है, ठीक है। स्केल्स इसकी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट है, टेल काफी लंबी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। स्नेक्स बिलोंग टू द ऑर्डर स्क्वैमेटा, ये चीज हमने याद रखनी है कि जो स्नेक्स हैं वो ऑर्डर स्क्वैमेटा को बिलोंग करते हैं और सब ऑर्डर आता है सर्पेंटीज। क्लियर। सबसे पहले जानते हैं कि जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उनको हम कहते हैं वेनमस स्नेक्स, क्योंकि इनके पास क्या है, पॉइजन है, वेनम ग्लैंड्स है, ठीक है। दीज पोजेसेस द वेनम डिलीवरी सिस्टम, जिनको क्या कहते हैं, फैंग्स एंड वेनम ग्लैंड। तो जो वेनमस ग्लैंड, जो पॉइजनस जो स्नेक्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, वेनम ग्लैंड प्रेजेंट होगा। द वेनम इज टिपिकली न्यूरोटॉक्सिक, इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अगर हमें कोई पॉइजनस स्नेक बाइट कर जाता है वो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है। और हेमोटॉक्सिक, अफेक्ट्स द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यूज को अफेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आगे कोबरा, जिसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, ठीक है। फिर आता है क्रैट, जिसको बोलते हैं बंगैरस स्पीशीज, ठीक है। वाइपर आता है, इनके बारे में, कोबरा और वाइपर के बारे में तो आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे वाइपरा है, रसल्स वाइपर, इसका साइंटिफिक नेम है। रेटल स्नेक, जैसे झुंझुना सा बजाता है, ठीक है, उसकी आवाज आती है तो उसको कहते हैं रेटल स्नेक, जो मोस्टली डेजर्ट्स वाले एरिया में देखा गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोकटेलस स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट इज दी कोरल स्नेक, मिरेकस स्पीशीज। और फिर आते हैं सी स्नेक्स, जिनको बोलते हैं हाइड्रोफिस, ठीक है। तो पॉइजनस स्नेक्स के ये एग्जांपल्स हैं, आप याद रख सकते हैं, कोबरा, वाइपर, ठीक है, रेटल स्नेक। फिर आते हैं नॉन पॉइजनस, जिनको क्या कहते हैं, नॉन वेनमस स्नेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास वेनम ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। होते तो स्नेक्स हैं, दिखने में ये भी कैसे हैं, स्केरी है, बट ये पॉइजन नहीं देते। दे लैक द फैंग्स, वेनम डिलीवरी सिस्टम, जिसमें फैंग्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम वेनम सिस्टम। पर वो इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यूज कंस्ट्रिक्शन और सिंपल बाइटिंग टू सबड्यू द प्रे, बाइटिंग तो करेंगे बट कैसे हैं, नॉन पॉइजनस है। एग्जाम्पल्स, पाइथन, पाइथन क्या करता है, पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। रैट स्नेक आता है, फिर रैट स्नेक के बाद है आपका बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, जिसको बोआ भी बोलते हैं, गार्टर स्नेक एंड ब्लाइंड स्नेक, ठीक है। ये एग्जांपल थे नॉन पॉइजनस के। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ इस लेक्चर के, दैट इज द बाइटिंग मैकेनिज्म। हमने तो जान लिया कि जो हमारे पॉइजनस स्नेक्स है उनके पास क्या होगा, वेनम सिस्टम होगा, ठीक है। पर वो वेनम सिस्टम
तो कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानते हैं, द बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स। सबसे पहले बात करते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स में। जो वेनम अपरेटस है उसके अंदर क्या क्या होता है। जो वेनम जो apparatus है दैट हैव पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स, ठीक है, पेयर मींस टू पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, पॉइजन डक्ट्स होती हैं और स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जिनको क्या कहते हैं, फैंग्स कहते हैं। फैंग्स क्या है, स्पेशलाइज्ड टीथ। तो क्या क्या देखा हमने कि दो पेयर ऑफ क्या है, पॉइजन ग्लैंड्स है, फैंग्स प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है और साथ में पॉइजन डक्ट्स प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ फैंग्स, अब फैंग्स भी बहुत टाइप की हैं, ठीक है। फैंग्स आर एनलार्ज्ड, पॉइंटेड एंड हॉलो और ग्रूव्ड मैक्सिलरी टीथ्स, ठीक है, ये टीथ्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोट्रियोग्लाइफस के बारे में। ये होते हैं शॉर्ट फैंग्स, परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं और इरेक्ट होते हैं एट द फ्रंट ऑफ द मैक्सिला, जैसे कोबरा, क्रैट, ठीक है। फिर आते हैं आपके सोलिनोग्लाइफस, ये लॉन्ग है, हॉलो है एंड दैट आर मूवेबल, इजीली क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ये वाले कैसे थे, फिक्स्ड बन थे, ठीक है। दे फोल्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ व्हेन क्लोज्ड, जब ये इनका माउथ जो होता है वो जब क्लोज्ड होता है, ठीक है, तो ये क्या कर जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, स्विंग फॉरवर्ड, इरेक्ट हो जाते हैं व्हेन द माउथ ओपन्स, जब माउथ खुलता है तो ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जब माउथ बंद होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वाइपर्स में और रेटल स्नेक्स में। तो वाइपर और रेटल के बारे में क्या जाना हमने, ये दोनों कैसे हैं, पॉइजनस स्नेक्स हैं। अब चलते हैं ओपिस्थोग्लाइफस के बारे में जानते हैं। तो ये है ग्रूव्ड फैंग्स, ये कैसे हैं, ग्रूव्ड फैंग्स लोकेटेड एट द रियर ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। फिर आता है एग्लाइफस, नो फैंग्स, इनमें क्या है, कोई फैंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे और फैंग्स क्या है, टीथ, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉलिड टीथ यूज्ड ओनली फॉर ग्रिपिंग प्रे, प्रे को ग्रिप करने के लिए, और ये किस में होंगे, नॉन पॉइजनस में होंगे। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है एग्लाइफस। अब चलते हैं बाइटिंग सीक्वेंस के बारे में जानते हैं, जो वाइपर के अंदर होती है मेनली। द मैकेनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन दी सोलिनोग्लाइफस, जो जिसको कौन बिलोंग करेगा, वाइपर और रेटल स्नेक्स, ठीक है, ड्यू टू देयर हिंज्ड फैंग्स। फैंग्स कैसे हैं, हिंज्ड हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, दिस वन इज द मैक्सिला जो कि रोटेट कर सकता है इजीली, फोल्डेड फैंग्स है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। दिस वन इज द पॉइजन डक्ट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पॉइजन डक्ट प्रेजेंट है और ये क्या है, इनका फोल्डेड फैंग है। दिस इज दी, ठीक है। ये माउथ कब है, जब माउथ क्लोज्ड होगा, ठीक है। जब माउथ ओपन होता है तो ये फैंग्स कहाँ को आ जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। द स्ट्राइक एंड माउथ ओपनिंग, माउथ कब ओपन होता है, ठीक है। द स्नेक्स स्ट्राइक्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू डिप्रेस द लोअर जॉ, जो मसल्स होंगी जब माउथ जो होता है वो ओपन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होंगी, जो मसल्स होंगी वो क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और लोअर जॉ भी क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। फिर आती है फैंग इरेक्शन। फैंग्स क्या है, टीथ है, ये इरेक्ट कब होंगे, रोटेशन ऑफ मैक्सिला, जब मैक्सिला रोटेट करता है तब फैंग्स क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉजिंग द स्मॉल मूवेबल मैक्सिला बोन टू रोटेट। जो मैक्सिला है वो जो छोटी सी बोन है वो क्या करती है, फिर रोटेट करती है, क्लियर। This swings the long hollow fang from folded back position into the erect striking position, और जब मैक्सिला मूव करता है तो जो फैंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वेनम इंजेक्शन, अब जानते हैं कि वेनम इंजेक्ट कैसे करते हैं। अब क्या हो चुका है, जो फैंग्स थे वो क्या हो गए थे, इरेक्ट हो गए थे, ठीक है। पियर्स द विक्टिम, विक्टिम को क्या करेंगे, कोई भी प्रे है, मान लीजिए रैबिट को खा रहा है या किसी और चीज को खा रहा है, स्नेक, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर प्रे के ऊपर क्या करेंगे, वो अब
उसको पियर्स कर देंगे। स्ट्रॉन्ग मसल्स सराउंडिंग द पॉइजन ग्लैंड्स कॉन्ट्रैक्ट, जो मसल्स जो होंगी जो उसके पॉइजन ग्लैंड के अराउंड होंगी वो क्या कर जाती हैं, जब हमारे फैंग, इनके जो फैंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इरेक्ट करते हैं, तो जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। स्क्वीजिंग द वेनम, और उसकी वजह से क्या होता है, वेनम निकलता है कहां से, वेनम ग्लैंड से, थ्रू द डक्ट, पर आएगा किसके थ्रू बाहर, डक्ट के थ्रू बाहर आता है, ठीक है, इनटू दी फैंग, और आएगा किसके अंदर, जो टीथ्स हैं जो फैंग्स हैं उसके अंदर आएगा, और फिर वो क्या करता है, प्रे को क्या करेगा, पियर्स करेगा, ठीक है, और पॉइजन वहां पे इंजेक्ट कर देगा, इंजेक्टिंग द वेनम इनटू दी प्रे। तो क्या हुआ, देखिए जब उसके वो टीथ से, उससे क्या हुआ, पॉइजन आ गया, वहां कहां से आया, डक्ट ग्लैंड से आया, और ग्लैंड से डक्ट में आया, डक्ट से टीथ में आया, और फिर उसने क्या किया, प्रे के ऊपर पियर्स किया और पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं, दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं, इरेक्शन जब हो जाती है फैंग्स की तो वो क्या कर देता है, पियर्सिंग कर देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मसल जो होती हैं पॉइजन ग्लैंड के अराउंड वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो पॉइजन ग्लैंड होता है वहां से क्या आता है, पॉइजन आता है और वो जाता है डक्ट्स में, डक्ट्स के थ्रू फैंग्स के अंदर, फैंग्स क्या करते हैं, बाइट करते हैं, पियर्स करते हैं। फैंग्स रिट्रैक्शन, अब इरेक्ट तो हो गए, अब रिट्रैक्ट कैसे होंगे वो जानते हैं। तो मसल्स जब इरेक्ट हो रहा था तो जो मसल्स थी वो क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, फिर पॉइजन ग्लैंड क्या कर रहा था, पॉइजन को भेज रहा था, स्क्वीज कर रहा था डक्ट्स में, डक्ट्स के थ्रू वो फैंग्स में आ रहा था, और फैंग्स के थ्रू क्या हो रही थी, पियर्सिंग की जा रही थी प्रे के ऊपर। अब रिट्रैक्शन हो रही है तो मसल्स क्या कर जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी, ठीक है, रिलैक्स करेंगी, अलाउइंग द फैंग टू बी पुल्ड बैक, अब जो फैंग्स होंगे वो वापस से मुंह के अंदर आ जाएंगे, एंड फोल्डेड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ, और जो माउथ का जो रूफ है वहां पे क्या हो जाएंगे, वो फोल्ड हो जाएंगे। तो रिट्रैक्शन में क्या हुआ, जो मसल्स थी वो क्या कर जाती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं, और वो फोल्ड हो जाते हैं फैंग्स, और जो माउथ का जो रूफ है वहां पे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जाना कि जो हमारे पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस कैसे होते हैं। तो पॉइजनस में क्या है, वेनमस एपरेटस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें वेनम ग्लैंड्स हैं, वेनम डक्ट्स हैं, ठीक है, फैंग्स प्रेजेंट हैं। कुछ हमने जाने कि जो नॉन पॉइजनस हैं, जो कि है तो स्नेक्स जैसे कि पाइथन, बट वो क्या नहीं कर सकता, उसके पास पॉइजन ग्लैंड नहीं है तो वो पॉइजन इंजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर हमने जाना बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में, वहां पे इरेक्शन कैसे होती है फैंग्स की, रिट्रैक्शन कैसे होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल्स रिलैक्स करती हैं, और वेनम को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ